बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड क्लेयरमैन एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैच जारी है, लाहौर कलंदर्स 2 मरतबा की चैंपियन उसके और कराची किंग्स 1 मरतबा की चैंपियन टीमों के दरमियान, और एलिमिनेटर 2 है। आज जो भी टीम हारेगी वो अपने घरों को लौट जाएगी। और देखते हैं इस वक्त जो पोजीशन है लाहौर कलंदर्स की, वो बड़ी मजबूत पोजीशन है, कोई इतना बड़ा अब टारगेट नहीं बचा, और इसकी जिम्मेदार खुद लाहौर कलंदर्स की टीम है। आज उन्होंने तकरीबन 40 रन इजाफी दिए, और उन्होंने आज जिस तरह की फील्डिंग की, कैचेस ड्रॉप हुए, उसके अलावा 16 रन इनके, 12 तो वाइड बॉल्स थी और 16 रन इन्होंने 16 जो है वो फ्री हिट पर दिए 16 रन। और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई टीम अगर तकरीबन 40 के करीब रन देगी तो फिर क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद कवर किया है। जिस तरह की बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं कोसाल परेरा, और जिस तरह बैटिंग करके आउट हुए फ़खर जमान, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की टीम अब कल जो है दूसरे एलिमिनेटर में मद्दे मुकाबिल होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के। लेकिन उस वक्त तक क्रिकेट के खेल में कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए। लेकिन इस वक्त बहरहाल पोजीशन बहुत अच्छी है लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान 2 मैचेस हुए। कराची में जो मैच हुआ वो 60 से ज़ायद रन से जीता लाहौर कलंदर्स ने, और फिर लाहौर का जो मैच था उसे कौन भूल सकता है कि सिर्फ 3 गेंदें कबल कराची किंग्स ने हराया लाहौर कलंदर्स को 2 विकेटों से। तो आज के मैच में क्या होता है, आज का मैच डू और डाई सिचुएशन है। और अगर सूरत हाल का जायजा लें तो इस वक्त 167 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लाहौर कलंदर्स का स्कोर है। सिर्फ उसे 23 रन की जरूरत है, बल्कि 13 रन की जरूरत है। 181 का टारगेट है, 14 रन की जरूरत है ना इसको जीतने के लिए। 24 रन की जरूरत है 20 गेंदों पर। तो इसका मतलब ये हुआ 190 किए थे 8 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने। और अब लाहौर कलंदर्स की टीम फतह के जानिब पेशकदमी जारी रखे हुए। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, इस HBL PSL के हवाले से बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हर रोज़ की तरह आज भी 2 मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जो पाकिस्तान के उन 12 खिलाड़ियों में शामिल हैं कि जिन्होंने अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। आखिरी खिलाड़ी कामरान गुलाम थे और पहले खिलाड़ी खालिद इबादुल्ला थे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस लिस्ट में जावेद मियादाद, सलीम मलिक, अली नकवी, अजहर महमूद और यासिर हमीद वो वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की। उसके अलावा तौफीक उमर, फवाद आलम, उमर अकमल, आबिद अली, बेशुमार जो, और यूनुस खान 6ठे नंबर पर थे। यानी कि टोटल 12 खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, और खुर्रम मंजूर 16 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले, पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल मैचेस भी खेले, और अब भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये बड़ी मेहनत से आते हैं, तैयारी करके आते हैं। इनसे ये हमसे उल्टा कोई सवाल ना कर लें, हमें डर लगा रहता है। लेकिन बहरहाल ये दोनों हमारे एक्सपर्ट, और ये दोनों जिस तरह कलम और कागज अपने सामने रखते हैं, ऐसा लगता है कि इम्तिहानी कमरे में बैठे हुए दोनों और इम्तिहान देंगे, और इनसे कुछ ना कुछ जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। तो हम गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज करते हैं यूनुस खान से। यूनुस, कैसे देखते हैं जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही? आप मुझे बताएं, पढ़ाई के लिए ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और सब देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। और ये मैंने पेन रख दिया बस क्योंकि अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं। इकबाल भी आप माशाल्लाह से यहाँ मौजूद है, तो बस हम तो बस ऐसी वो क्या कहते हैं, आपका साथ देते हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आज के मैच को कैसे आप देख रहे हैं? कहाँ गलती हुई? हालांकि कराची किंग्स जो थी ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पकड़ लेगी। जब फ़खर जमान भी आउट हो गए, शुरू में नईम भी आउट हो गए, फिर फ़खर जमान आगे गए। लेकिन जो बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से कराची किंग्स ने जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं आप आज लाहौर कलंदर्स की तरफ से, मैं उनकी बॉलिंग की बात करूँ और ख़ासतौर पर उनकी फील्डिंग की बात करूँ, 4 नो बॉल्स वहाँ मौजूद हैं। आपने खुद ही मेंशन कर दिया 40 रन एक्स्ट्रा बने हुए हैं। लेकिन उनका जो ग्रैंड टोटल है वो 190 नहीं होना चाहिए था। ये कम से कम
220 के करीब होना चाहिए था, क्योंकि वार्नर्स को जिस तरह 47 रन पे 61 रन पे उनको कैच छूटे, लेकिन उनकी बैटिंग की अगर मैं बात करूँ, टिम सैफर्ड हो गए, उसके बाद साद बेग हो गए, इरफान खान हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, स्टार्टर्स लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे इसको जो है ना पार्टनरशिप्स नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये वजह है कि देखें डेविड वार्नर तो आखिर तक खेलते रहे, लेकिन उनके जो बाकी बैटर्स हैं उन्होंने स्टार्टर जरूर लिए हैं, लेकिन उसको जो है ना बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे अभी लग रहा है कि ये जो जिस तरह की पिच है और जिस तरह की अभी लाहौर कलंदर्स की, हमें पता था कि वो इस तरह की बैटिंग करेंगे, तो उनके लिए ये 190 रन जो थे ना वो थोड़े से कम थे। और आज जिस तरह भी देखें रना बॉल आ गया है, और अगर अब्दुल्ला शफीक आउट नहीं होते तो मेरे ख्याल से ये अभी अगले 4-5 बॉलों पे ये मैच खत्म हो जाना था। तो मुझे लगता है कि आज उनकी तरफ से उन्होंने उस पूरे मौके को कैच नहीं कर सके, जो कि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। 20 से 25 रन शॉट हो गए। खुर्रम, कैसे देखते हैं जो पार्टनरशिप हुई, जब फखर जमान आउट हुए 75 रन पर विकेट गिरी, लेकिन फिर उसके बाद 83 रन की जो पार्टनरशिप हुई है अब्दुल्ला शफीक और फिर कुसाल परेरा के दरमियान, कुसाल परेरा को भी लाया गया है, कुसाल मेंडिस सुना है कि वो तो चले गए आईपीएल के, लेकिन आप समझते हैं कि इस पार्टनरशिप की वजह से बैकफुट पर आई? हालांकि बॉलिंग अटैक इतना बुरा नहीं है कराची किंग्स का, अब्बास आफरीदी हैं, उनके अलावा हसन अली हैं, जिस तरह का बॉलिंग अटैक है उसको देखते हुए आप समझते हैं, और मोहम्मद नबी से भी बॉलिंग करवाई आज डेविड वार्नर ने, आप समझते हैं वो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स ने कम बैक किया? नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बड़े मैच में छोटी छोटी 2 पार्टनरशिप चाहिए होती हैं, ये तो फिर एक हेल्दी और बड़ी पार्टनरशिप थी। दूसरी बात रही, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं भूलना चाहिए, हम लोग अगर जिक्र ना करें फखर जमान, वो जितने रन कर रहा ना, उसने जो पहले ओवर में मीर हमजा पे काउंटर किया है, सामने वाली टीम को बैकफुट पे कर देते हैं कि आप उनके लिए मैटर ही नहीं कर रहे हो। उनके जो शॉट सिलेक्शन है, जो उनकी शॉट की बेस होती है, सामने छक्का मार रहे हैं वो फास्ट बॉलर को निकल के अपनी मर्जी से, और जिस बॉल पे निकल रहे थे उस बॉल पे कनेक्ट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि निकले शॉट मारा मिस हो गया। तो मेन चीज ये है कि सामने वाली टीम में कोई ऐसा काउंटर लगा नहीं। हाँ, इसके बरक्स अपोजिट टीम की बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। आज उन्होंने प्रीपेड होके आए थे शॉर्ट पिच बॉलों का। आज उन्होंने हर ओवर में 2 शॉट लाहौर कलंदर्स और विद इन बॉडी की, उन्होंने बाहर नहीं किए जहां बैट्समैन की एल्बो सीधी होती है, उन्होंने बॉडी के ऊपर अटैक किया और सरप्राइज पैकेज पे 2 से 3 प्लेयर आउट भी हुए, लेट हुए, रीड नहीं हुआ और तैयार आगे के लिए थे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग थी कि बॉडी में शॉर्ट पिच बॉल सरप्राइज करेगी, और वो हुआ। यूनुस, कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट में जिस तरह फखर जमान ने रन किए, 416 रन हो गए उनके, उसके अलावा डेविड वार्नर शुरू में इतने नहीं अच्छे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जिस तरह टेक ऑफ किया, आज भी वो बदकिस्मती से कैच आउट हो गए, लेकिन वरना लग रहा था कि डेविड वार्नर अगर खड़े रहते तो जो आप कह रहे थे ना कि 20-30 रन शॉर्ट थे, 220 रन तक हो सकता था स्कोर कराची किंग्स का। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक फखर जमान की बात करें तो पीएसएल में तो देखें वो जब भी बहुत कम ऐसे सीजन हुए कि उन्होंने रन नहीं किए, वो जब भी आते हैं कहीं ना कहीं वो रन जरूर करते हैं। और लाहौर कलंदर्स के लिए कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो देखने से ताल्लुक रखती है। और आज भी यही हुआ, क्रूशल मैच में जब आपके पास सीनियर प्लेयर होते हैं तो वो आके आपको परफॉर्म करने। अगर पिछले मैच की भी बात करें, जब लाहौर कलंदर्स मुश्किल में थे और उन्होंने आके वो इनिंग खेली, अकेले खड़े रहे। ये तो वार्नर की ये दिखा रहे हैं आप बात कर रहे हैं फखर जमान की। जी मैं तो फखर की बात करें, वार्नर की बात करें ना, तो वार्नर को अगर हम बात करें तो देखो उनको आज 2 कैचेस ड्रॉप जो चांस भी मिले, लेकिन अच्छे प्लेयर को एक चांस भी मिल जाए, यहाँ पे 2 चांस। तो मैं वही वाली बात कर रहा था कि देखिए लाहौर कलंदर्स ने खुद अपने लिए थोड़ी मुश्किलात डाली। उनकी आज जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो बहुत पहले से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं अच्छी नहीं थी, लेकिन लकी रहे कि वो जो है ग्रैंड टोटल जो है वो 190 का रहा। अगर ये कोई 215-230 रन का होता तो उनके लिए मुश्किलात थी। और जिस तरह उसके बाद फखर जमान की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, अब्दुल्ला शफीक को ये गेम फिनिश करना चाहिए था, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने मिस नहीं करना। अगर क्रूशल जब मैचेस आएंगे, अब नेक्स्ट मैच उन्होंने खेलना वो फिर एक डू एंड डाई सिचुएशन में है। तो मेरे ख्याल से इनको ऐसा कुछ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उन्होंने यही किया, पहले 5 मैच जीते और फिर उन्होंने चांस दिया और फॉर्म अपनी खो दी। लकीली हुए जो आखिरी मैच में दोबारा है, लेकिन जो लास्ट मैच में था वो जो फॉर्म वापस आई तो फिर चली गई। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसको आपने बड़ा केयरफुल होके इनको काबू में रखना। खुर्रम, शकीबुल हसन से 1 ओवर कराया शाहीन शाह अफरीदी ने। मोहम्मद नईम जो कि रेगुलर बॉलर नहीं है, ओपनर है,
उनसे 3 ओवर्स कराया और 3 ओवर में उन्होंने 15 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की। नहीं, तो उसकी शकीब से 1 ओवर क्यों कराया नहीं, उन्होंने? उसकी रीजन ये कि वार्नर खेल रहा था, अगर आप देखें, और नईम जो है वो एक तो पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। फिर जब आप अननोन बॉलर आता है ना, तो सरप्राइज आप पैकेज थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाते हैं। फिर टीम भी बैकफुट पे हुई थी, क्योंकि विकेट वो चाह रहा था मेरी आखिरी तक जाए वार्नर की, कि मैं आखिरी 3-4 ओवर तक खेलूं तो एक अच्छा टोटल हो जाएगा, जो कि वो अनलकी रहे, जो प्लान पे थे। और रही सही कसर लाहौर पूरी फील्डिंग से कर रही थी उनकी, कि 2 कैच भी गिर गए तो वो एंड तक चले जाते। मगर इसका जो नईम का जो लॉजिक दिख रहा है वो यही था, और साकिब को कम बॉल, क्योंकि साकिब को उन्होंने खेला बहुत है आईपीएल में और ठीक ठाक पिटाई भी लगाई है उनकी, तो इसलिए भी एक ये समझ में आता है रीजन कि बॉलिंग कम करवाना। लेकिन वार्नर के आउट होने के बाद भी उसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं ना एंड के शकीब ओवर अल थे, हसन। नहीं एंड के ओवर थे ना, नहीं, एंड में स्पिनर एंड के ओवर। एंड के ओवर में स्पिनर कोई यूनुस कैसे कहेंगे, एक आदमी इतना तजुर्बाकार है। नहीं करा सकते। उसकी वजह ये देखिए, अगर मैं आज लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग करूं ना, बॉलिंग की बात करूं, तो 2 बॉलर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये इस शेप में रहे। अगर आप मैं सलमान मिर्जा की बात कर लूं ना, पहले पिछले मैच में 4 जी, आउट किए थे सलमान उसने। मिर्जा की अगर वहाँ अगर हम शुरू के उन्होंने पावर प्ले में भी बॉलिंग की है। हाँ। अगर वहाँ बात करूं तो शहनशाह अफरीदी को काफी रन हुए हुए थे, और तो उन्होंने वो उन्होंने अपने जो लीड किया बॉलिंग को उस वक्त, वो सलमान मिर्जा थे। और उसके बाद हम हारिस रऊफ की बात करें तो आज उनकी तरफ से भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग हुई, 3 विकेटें भी जी। उन्होंने ली। तो मेरे ख्याल से ठीक है, वो मोहम्मद नईम का तो कुछ सरप्राइज पैकेज था कि वो ये शायद डेविड वार्नर इसी का वेट कर रहे थे कि शाकिब अल हसन आएंगे और उनके खिलाफ रन करेंगे, क्योंकि वो बहुत बारहा खेल चुके हैं उनको। लेकिन वो जो 3 ओवर जो जिस तरह मोहम्मद नईम ने किए, वो उस वक्त बहुत अच्छे स्मार्टली कैप्टनसी की है। अगर मैं आज कैप्टनसी की बात करूं, शहनशाह उनकी 2 की अपनी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे स्मार्ट जो है, जिस तरह अपने बॉलर्स को उन्होंने यूज किया है, वो अमेजिंग है। देखें, और यहाँ की कराची किंग्स की बैटर्स की बात करूं तो उनके पास स्टार्टर्स तो मौजूद हैं, और ये सारों तीनों चारों जो बैटर्स आउट हुए हैं, इनके 10-10, 15-15 और आज जिस तरह हम बात कर रहे थे इरफान खान न्याजी की, वो एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए, सात बेग भी वैसे ही आउट हुए। आप एक ब्रांड हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आपकी सिलेक्शन हुई है, आपको यहाँ से तो मौके नहीं देना। देखिए, अगर यहाँ से इरफान खान न्याजी नेक्स्ट गियर में जाते और वो कम से कम 20 से 25 रन और करते, तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे 220-225 होना था। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसको इन बैटर्स को, टीमों को आइडेंटिफाई करना है और इनका सोल्यूशन लेके आना है। खुरम, अब 2 ओवर में सिर्फ 7 रन रह गए। अब तकरीबन ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर्स ने जो है, लाहौर कलंदर्स से पहले जो 3 फाइनल खेली, 2 जीती और 1 कराची किंग्स से वो कराची में हारे। तो अब समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स जिस तरीके से उन्होंने, सिकंदर रजा भी नहीं है, उन्होंने जो है वो ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज को रखा तो है, लेकिन उनको नहीं खिलाया आज। आप ओवरऑल देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स का ये कॉम्बिनेशन जो है, ये अगले मैच में इनके लिए बड़ा इफेक्टिव साबित हो सकता है। देखिए, जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ थी उन्होंने लाए, उनको जो लगता था, मुझे ऐसा लगता था मेहदी हसन का जो इन्होंने किस पर्पज से इन्होंने उसको पिक किया, मुझे समझ ना। वो बड़े हिटर हैं, और जितनी वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं ना, मैंने उनको लीगों में भी पिक होते हुए नहीं दिखा, सिवाय इस लीग के। तो एक होता है ना, एक लीगों में पिक हो रहा है, बड़ा नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मगर वजह कोई मैं पर्पस बताऊं हो आपको, सकती है। रसल डोमिंगो जो कोच हैं जी, वो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के साथ अटैच है। नहीं चले, हो सकती है, कोई लॉजिक तो होगी ना लेने की। उनकी रिकमेंडेशन नहीं होगी, प्लेयर बुरा नहीं है, मगर वो कहीं लीग में पिक नहीं होता। एक होता है लीग का प्लेयर है, नाम है, ब्रांड है। टेस्ट मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करता है। ये फ्रेंचाइज का वो मैच है जिसमें हारे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे समझ नहीं आई। प्लेयर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, बांग्लादेश के लिए उसकी अच्छी सर्विसेज है, मगर मुझे ऐसा लगा इन्होंने जो पक्सा इन्होंने खिलाया ना आज, राजा पक्स, वो लोअर में देखें, अभी फिलहाल कलर्न वो किसी भी लीग में मेरा नहीं ख्याल वो खेल रहे, मगर वो ऐसा प्लेयर है, जब वो रेपुटेशन पे आया था ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो जिस नंबर पे हिटें मारता था, उस नंबर पे प्लेयर अमूमन स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, 7 नंबर 8 नंबर पे। सही। यूनुस, आज इन्होंने अब आसिफ अली फिर नीचे आ रहे हैं। आसिफ अली को शायद पिंच हिटर के तौर पे रखा है, 6ठे नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। नहीं, बस वो देखिए, उनका तो रोल अब यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने उनको ओपनिंग भी कराई, लेकिन वहाँ पे भी इनसे परफॉर्म नहीं हो सका इसमें। तो मेरे ख्याल से देखें, अब तो उनका यही रोल है कि वो इसी तरह खेलेंगे और आगे 2 से 3 ओवर खेलेंगे और वो अपना
कुशाल परेरा की इनिंग्स को यूनुस आप कैसे देखते हैं? अच्छा, तजुर्बाकार देखिए, प्लेयर है, अच्छा। लेफ्ट हैंडर है। ये बिल्कुल देखिए वो काफी देर बेंच पे रहे हाँ। और इवन जो लास्ट मैच में भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है, उन्होंने भी वहां भी थोड़े से रन किए, लेकिन जिस तरह की आज उन्होंने क्रूशल इनिंग खेली है, ऐसे मैचेस में जहां पे आपको आपकी जो 20-25 रन मैटर करते हैं, तो वहां पे उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला और उन्होंने जो है अपनी टीम को इस पोजीशन पे लिया है कि ये अब जो है ना लेस देन रन बॉल रह गए। 10 गेंदों पर अब 6 रन की जरूरत है फतह के लिए लाहौर कलंदर्स को, और कराची किंग्स को अब अपना रखते सफर बांधना होगा, क्योंकि कराची किंग्स की टीम उसके लिए बड़ी हाइप बनाई गई थी और बड़ा उसके लिए कहा जा रहा था कि कराची, और डेविड वार्नर की आमद, फिर शान मसूद कहाँ गायब हो गए, बहुत सारी चीजें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाएगा नहीं, अपना हमारा इंतजार कीजिएगा। Welcome back after the break. Clearman and Surf Excel presents जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और लाहौर कलंदर्स की टीम ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अब दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से होगा और उनमें से जो भी टीम जीतेगी वो इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान, जिन्होंने 10,099 रन बनाए टेस्ट मैचेस में, और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, वो भी पीछे नहीं रहे और उनके फर्स्ट क्लास के अगर 12-13 हजार रन किसी के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो तो फिर क्या बात है। तो खुर्रम मंजूर ने फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए यानी वनडे क्रिकेट और उसके अलावा T20 में भी रन स्कोर किए हैं। उन्होंने कल भी बताया 25,000 के लगभग रन इनके बनते हैं। लेकिन हम यूनुस खान से गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। यूनुस, आज की इस फतह के बाद लाहौर कलंदर्स का मोरल कितना हाई होगा अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड कल जो मैच होने जा रहा है? देखिए मेरी तो फेवरेट टीम है, आपको पता है कि वो मैं उनको हमेशा उनके स्टाइल की वजह से फॉलो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, बड़ा अच्छा खेले। लेकिन ये कि अब उनको कल भी आके जो बेसिक्स आज उनकी तरफ से मिसिंग रही है, उनकी खास तौर पे उनकी फील्डिंग में, और जो शहनशाह अफरीदी का आज परफॉर्म ना करना, वैसे तो कैप्टनसी उन्होंने बहुत अच्छी की है, तो उनको थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ेगा। उसकी वजह यह कि ठीक है आपकी बाज़ात कुछ डिसीजंस आपके खिलाफ हो जाते हैं, टीम का अनाउंसमेंट होना वो टीम में नहीं रहे। और आज देखिए 2 बॉलर जो अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस देखूं, मीर हमजा की और अब्बास अफरीदी की, देखिए वो जो कल परसों जो टीम अनाउंस हुई है ना, वो उससे फर्क पड़ता है। देखिए अगर हम इवन उस बॉलिंग अटैक की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उसमें कोई भी नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे शहनशाह अफरीदी नहीं तो मीर हमजा ने क्या कसूर किया हुआ है? वो तो इस कंडीशन में कितने जो सबसे अच्छी बॉलिंग की है इस वक्त वो मीर मोहम्मद आमिर को, तो ठीक है वो तो एक एक्सपीरियंस वो है, ठीक है उनकी टीम भी बहुत ज्यादा उनके पास अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे अगर मैं इस टीम की बात करूं, ठीक है हसन अली तो यहाँ पे सिलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन उनकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो मीर हमजा ने इस टीम के लिए परफॉर्मेंसेस की हुई थी वो सबसे थी। वो उनके पास थॉट्स मौजूद थे, प्लान्स मौजूद थे, वो राउंड स्टंप, ओवर द स्टंप, स्लो वन कटर्स, स्लो बाउंसर, उनकी कहीं ना कहीं नजर है। तो देखिए अगर आपके पास उस बॉलिंग लाइन में कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं था तो मीर हमजा क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया? मीर हमजा की तो हमने कल बात भी नहीं की। और अब्बास अफरीदी की आज बात करें तो 4 ओवर में कोई आउट नहीं, 49 रन क्यों हुए? 17 इसीलिए जब आप इस तरह के डिसीजन करते हैं, देखिए अगर आपने किसी को सिलेक्ट नहीं भी करना था तो भाई 2 दिन बात करते, 2 दिन के बाद करते। अभी फाइनल से एक आधा दिन जो रेस्ट का दिन था उसमें कर लेते, ठीक है। जो आपने बात की सुबह सुबह हम सब उठे और टीम अनाउंस हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते भाई। आप सैटरडे को जो रेस्ट डे उस दिन सुबह कर लेते, और लोग तो वैसे ही लेट उठते उस दिन। हफ्ते को तो लोग वैसे ही लेट उठता था। कौन सा कैंप लग रहा था? आपका कैंप तो नहीं लगेगा ना? मेरे ख्याल से देखें ये इस तरह के डिसीजन नहीं करेंगे। पाकिस्तान की टीम है, ये हमारे अपने प्लेयर्स हैं, आप कुछ ऐसे डिसीजन करते हो। और हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर जो है वो आपके डिसीजन की वजह से ही आज ना वो कैच पकड़ रहे हैं, ना वो बॉल कर रहे हैं। हम आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, कैच भी छूट रहे हैं, बॉल भी नहीं हो रहे हैं, आज अपनी टीम से बाहर बैठे हुए हैं। तो ठीक है प्लेयर्स का भी अपना कसूर जरूर होता है, लेकिन देखिए आप जो है एक ऐसा रोल अदा करें, क्योंकि आप फादर फिगर्स हैं, पीसीबी फादर फिगर्स हैं, उनके सिलेक्टर्स हो गए वो सबके फादर फिगर्स हैं, उनके कैप्टन फादर फिगर्स हैं, लेकिन वो डिसीजन ऐसे करते हैं कि जैसे जो है ना कुछ उनके अपने बच्चे हैं और कुछ सौतेले बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं करें।
लेकिन खुरम आप कल कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी आज मुख्तलिफ नजर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो डीमोरलाइज हो गए। आज उन्होंने कप्तानी, यूनुस सही कह रहे हैं, कप्तानी अच्छी की, लेकिन जो 4 ओवर में उन्होंने रन दिए, और जब भी वो पहले ओवर में विकेट नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर होते, मतलब उस तरह की बॉलिंग नहीं करते। शाहीन शाह अफरीदी आप समझते हैं कि दिखाएंगे ये सिलेक्टर्स को, क्योंकि कल का मैच भी है, फिर अगर जीतते हैं तो फाइनल भी है, तो उन्हें अब दिखाना पड़ेगा सिलेक्टर्स को कि उनको बिठाकर ज्यादती की है। लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर हारिस रऊफ का है, अगर से वो टीम में मुंतखब हो गए। अगर आप देखें तो कहीं मुझे तो बहुत उम्मीद थी, देखें ये प्लेयर पे हो जाता है, और जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, तो दिल टूट जाता है ना। देखें आप गिरते तो हो ना मेंटली, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या टीम के रेगुलर मेंबर थे और एकदम से ड्रॉप हो जाना और बिना रीजन दिए, तो उसमें थोड़ा सा झटका तो लगता है। फिर मैचेस इतने प्रेशर के चल रहे हैं, उसने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल की, मगर अब थोड़ा सा इसका स्विंग वो जो अंदर अर्ली ऑन आता था वैसा नहीं रहा, वैसा जिप नहीं है, इसकी वजह से उसको थोड़ी मार लगी, मगर कुछ गया नहीं है। आज का मैच जीते हैं सबसे अच्छी चीज है, कल वो हो सकता है कल का दिन उनका हो, अगला कल का जीतते हैं तो फाइनल। तो देखें कैप्टनशिप की बात करेंगे तो कप्तानी तो बहुत अच्छी की उन्होंने। लेकिन यूनुस की बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि आप टीम को, आपको इतनी जल्दी क्या थी अनाउंसमेंट की भाई? आप नहीं, ये तो है, आप अनाउंस कर देते, एक बार को फाइनल है, ये तो है, कौन सी मंतक? फाइनल से एक दिन पहले कर देते, और जब पता भी है कि कैंप भी नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, तो डायरेक्ट लड़के एक साथ गैदर होंगे और सीरीज खेलेंगे। तो 28 से सीरीज शुरू हो रही है, 25 को फाइनल है, आप 24 को कर देते हैं अराउंड, इसमें कोई मसला थोड़ी है। एक दिन पहले आप देखें ना, 2 मैच पड़े, आज का था और कल का। अब दोनों मैच में जो लड़कों का जो सोच रहे थे कि हमारा नाम आना चाहिए था, वो मेंटली तौर पर गिरते तो है ना। देखें प्लेयर कोशिश अपनी तरफ से करता है कि मैं आज गलत साबित करके दिखाऊं, मगर अगर नहीं होता तो बंदा और गिरता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 24 को अनाउंस कर देते, फाइनल का चलो एक सही समझ में आ रहा है, तो थोड़ा झटका तो लगा है, और वो दिख रहा था शाइन की बॉलिंग में थोड़ा सा। यूनुस, अब आप जो जिस तरह से अब इस टूर्नामेंट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जैसे फखर जमान है वो टीम में आ गए, जैसे साहबजादा फरहान है वो टीम में आ गए, तो अब्बास आफरीदी की 17 विकेटें थी, वो टीम में नहीं आया। जो अगर हम ये PSL हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट सबसे बड़ा हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है सारे, तो आप नहीं समझते कि इस तरह की अगर चीजें होंगी तो आइंदा मुस्तकबिल में खिलाड़ी के दिल टूट जाएंगे और वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे? ये तो हमेशा से होता रहा है, ये आज फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, बारहा ऐसा होता रहा। लेकिन अफसोस ये नहीं होता, अफसोस इस पे होता है कि जिन्होंने ये सब कुछ देखा है और जब वो खामोश हो जाएं वहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ आकिब जावेद की, अजहर अली की, असद शफीक की। देखिए वो कल भी ये बात की थी, देखिए इन्होंने और मतलब और कितना एक्सपीरियंस चाहिए इनको। बारहा असद शफीक के साथ ऐसा हुआ होगा, बारहा अजहर अली के सामने ऐसा हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उन्होंने किया है, लेकिन ये वहाँ उस ग्रुप का हिस्सा है जो इनके सामने से हो रहा है। कोई भी कर रहा है, इवन चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है। बोलना तो चाहिए था ना? अगर इनको बोलना तो कहीं तो बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे? नौकरी चली जाएगी ना। देखिए अगर देखिए नौकरी अगर चली जाएगी तो फिर तो नौकरी कर ले। नहीं क्रिकेट इंपॉर्टेंट है इस वक्त। सही कह रहे हैं। ये हम एक बात करते हैं ना कि हमेशा, कल भी एक बात, उसको बात को थोड़ा सा आगे मैं लेके जाऊंगा, क्यों कहते हैं ना कि हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है। आप एक बात समझनी है, ये अगर क्रिकेटर्स का फ्यूचर बनाओगे, बचाओगे, तो तब सबका फ्यूचर बनेगा। ये नहीं करेंगे ये हमारे फ्यूचर प्लान निकाल दिया और बस बोल दिया फ्यूचर प्लान में। इसीलिए बाजुकात कुछ लोग आते हैं तो फिर वो ग्रजेस में फैसले करते हैं, क्योंकि उनके पास हुआ था। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन हम पैगंबर्स तो है नहीं, इतने वो तो है नहीं, साहबा तो है नहीं कि हम आके इग्नोर करेंगे। फिर जब अगर आपके साथ, मेरे साथ, खुरम के साथ जो हुआ होता है, हम कमजोर तो है ना, इंसान है, तो जब हम उस सीट पे आते तो हम भी बोलते नहीं हमारे टाइम पे ये हुआ था तो हम भी ये करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आकिब जावेद मेक श्योर करें, असद शफीक मेक श्योर करें, अजहर अली मेक श्योर करें, इवन अगर बाकी भी हैं, सही कैप्टन भी हैं, उसके बाद इवन जो हमारे अंपायर हैं अलीम डार, उन्होंने भी देखा है। तो देखिए सब चुप ना रहे, यहाँ पे आके देखो कुछ किसी को तो स्टैंड करना पड़ेगा। स्टैंड नहीं करोगे तो भाई ये जो हम बात करते हैं ना फ्यूचर प्लान में नहीं है, तो भाई ये अगर इन प्लेयर्स का फ्यूचर प्लान नहीं बचाओगे, इनका फ्यूचर नहीं, तो तुम्हारा फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा, किसी का भी फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, और ये बात दुरुस्त है कि अगर आप ये समझेंगे कि ये खिलाड़ी, पहले 8 खिलाड़ी इन्होंने ड्रॉप किए पिछले टूर के, फिर 8 कुछ और ले आए, कुछ की वापसी हुई, और कहते हैं कि हम मुस्तकबिल के लिए टीम बना रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी करेंगे, सिर्फ तनख्वाह लेंगे और इंसाफ नहीं करेंगे अपनी कुर्सी के साथ, तो फिर ये याद रखें कि आइंदा
जब आप बाहर होंगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है। मकाफात अमल है अल्लाह ताला की तरफ से। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। मकाफात अमल इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि मुझे मिसबाउल हक ने एक दफ़ा कहा था कि इकबाल भाई ये बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, इसको मैंने रेकमेंड किया पाकिस्तानी टीम में, लेकिन क्या वजूहात थी, क्यों नहीं वापस आया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और आज लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हराकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां कल उसका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से होगा। और अब देखते हैं कि कौन सी टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आती है। हमारे साथ खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और यूनुस खान मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे, खुर्रम मंजूर से पूछते हैं, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? 16-17 साल हो गए ना फर्स्ट क्लास? 2003-04 का मेरा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्लास, तो वही तो अब 2004 आप समझ लीजिए कितने हो गए, 21 साल माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप डिसहार्टेड नहीं होते कि कहते हैं यार नहीं होते हैं, मकाफात अमल होता है ना, लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन क्या मेहनत का सिला नहीं मिलता है इस मुल्क? नहीं देखें, ऐसे इंसान बहुत दुख होता है, मगर फिर सब्र ये आता है कि जो हो गया सो हो गया। और क्यों मैं उन खुश नसीबों में हूँ कि मेरे को बड़े अच्छे मिले। और ये मैंने एक नहीं 10 दफ़ा 10 प्लेटफॉर्म पे कहा है कि राशिद भाई मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है, खास तौर राशिद भाई ने, करते जाओ भूलते जाओ, लेके बैठोगे बहुत तकलीफ होगी। और ये ज़िंदगी का दस्तूर है, अगर आप लेके बैठ के रोते रहोगे ना तो आगे तो बढ़ नहीं सकते, वहां से पीछे चले जाओ। लेकिन अगर ज्यादती हो तो इंसान को कुछ नहीं होती है, टूटते हैं, मगर स्पोर्ट्समैन का काम क्या है? आपको आगे बढ़ना है। ये हमारे मुल्क में ही होता है क्या? नहीं है, हर जगह परसेंटेज कम ज्यादा है, हमारे में ज्यादा है। हमारे में इसकी जो बेसिक रीजन है ना, वो है गुड बुक बैड बुक। जो एक बात चल रही थी ना कि मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मेरे टाइम में ये हुआ था, मैं बदला लूंगा, इस तरह ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट। और इससे बाहर नहीं आ रहे हम लोग, इससे मुल्क की क्रिकेट डैमेज हो रही है। वो डिफरेंट शोबों में भी है, ये नहीं क्रिकेट में, हर शोबे में, कि मैं पावर में आया तो मैं अपने लोग लाऊंगा, अपने बंदे फिट कराऊंगा, उन्हें फायदा पहुंचाऊंगा। चीज पीछे को जाएगी, उसका नुकसान होगा, वो खैर है, बाद वाले देख लेंगे। ये चीज से बाहर आना है तो आप फिर मुल्क तरक्की करता है ना। अभी क्रिकेट की बेटरमेंट की बात हो रही है, लोग बहुत से तो ऐसे यार तुमने मेरा नाम लेके, मैं भाई मैंने बात जो की थी वो बताओ गलत थी सही? फैक्ट पे मबनी बात। मैं स्टैट्स रखता हूँ, उस पर बात करता हूँ, अगर गलत हो तो भाई आप मुझे बोलो। ठीक, तो ये कोशिश होती है कि क्रिकेट की बेटरमेंट पे बात हो, ना कि क्योंकि आजकल एक चीज बहुत कॉमन है, क्रिटिसाइज को एडवाइस के नाम पे देते हैं। हम तो एडवाइस दे रहे थे, बेसिकली वो क्रिटिसाइज हो रहा था। तो ये चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। यूनुस, जो जिस तरह से अब सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है 28 मई से 28, 30 और पहली को 3 मैचेस हैं लाहौर में तीनों। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की जो T20 की परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड में, इतनी अच्छी नहीं रही? पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जिस तरीके से हारा, T20 सीरीज 4-1 से हारा, वो तो एक मैच हसन नवाज ने कर दिया। आप देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम, अब बांग्लादेश की टीम तो UAE से हार गई, जो 2 T20 मैचेस हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान को टफ टाइम देगा। इस टीम के खिलाफ पाकिस्तान किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकता है? इकबाल भी मुझे ये बताएं कि जो हमारी टीम अनाउंस हुई है, इसमें कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेगुलर खेलते हैं इस टीम से? एक ये पॉइंट है। सही। अब कितने प्लेयर होंगे जो कि अपनी प्लेसेस के लिए नहीं खेलेंगे, टीम के लिए अपने लिए खेलेंगे? बात तो अपने लिए खेलेंगे ना, कि टीम के लिए खेलेंगे ना। हाँ। तो आप कब जीतते हो? जब टीम वर्क होता टीम है, के लिए आप खेलते हो। अगर मैं कैप्टन की बात कर लूँ, वाइस कैप्टन की बात कर लूँ, सबजादा फरहान का कम बैक हो रहा होगा, साइम अयूब का फॉर्म में नहीं है, कम बैक हो रहा होगा। उसके बाद हसन नवाज को अगर हम बात करें तो वो तो नंबर 4 पे लगता है खिलाएंगे वो उसके उनके साथ क्या होना है। फिर हसन अली क्या करेंगे, फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ जो है वो वापस आए। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि और फिर जब इन पे इतनी सारी बातें भी हुई हैं कि कौन डिजर्व कर रहा है, कौन डिजर्व नहीं कर रहा, और उसके बाद एक और एलिमेंट हुआ है कि वही वाली बात कि जो आप करते हो सामने जरूर आता है। खुदा ना खास्ता अगर पहले मैच में कुछ हुआ तो फिर प्रेशर में आ जाए। प्रेशर नहीं तो आप फिर सीरीज हार के जा रहे होगे, आप हार चलोगे और वो आपको आगे जीत जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि जो न्यूजीलैंड में हुआ उसके बाद हमने सबने ये बैठ के बात की, नहीं यंगस्टर को इनको सपोर्ट करें, प्रमोट करें, और अब हम तो इनके साथ रहेंगे। कितने चेंजेस हो गई? 8 चेंजेस। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या ये अगली बात ये शुरू हो जाएगी
कि जैसे जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि नहीं बाबर आजम होने चाहिए, मोहम्मद रिजवान होने चाहिए, शहनशाह अफरीदी होने चाहिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ ये सब होने चाहिए, लेकिन इनको इनके रोल डिफाइन करें, सही, इनको अपनी जगहों पे खिलाएं। शहनशाह अफरीदी को भी रखें लूप में, बाबर आजम को भी रखें, मोहम्मद रिजवान को भी रखें, लेकिन वो ये नहीं करें कि वो आए तो फिर वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, जिस स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं वो ना करें, वो उसको अपग्रेड करें, अपडेट करें, वो कर सकते हैं। तो आपको ये एक पॉइंट है, खुदा ना खासा पहला मैच में कुछ हुआ नहीं तो फिर बड़ा मसला, तो आप जो है ना ये आप अपनी होम में सीरीज हार जाओगे, और बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप सीरीज हार गए ना तो फिर अल्लाह खैर ही करे। चलें इस पर भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, टेलीनॉर वूहू मोमेंट आपको दिखाते हैं कि आज हारिस रऊफ ने जो 3 विकेटें हासिल की, टेलीनॉर वूहू मोमेंट आपने देखा, टेलीनॉर वूहू मोमेंट। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे को इनिंग्स ओपन कौन करेगा, साहबजादा फरहान को क्या मौका मिलेगा, उनके आगे तो लिख दिया विकेट कीपर, तो अब कीपर तो फिर हारिस खेलेगा, तो इनिंग्स क्या फखर जमान और साइम अयूब ओपन करेंगे, साहबजादा फरहान ओपन करेंगे, मोहम्मद हारिस ओपन करेंगे, या फिर हसन नवाज को दोबारा से ये एलिवेट करेंगे ओपनिंग स्लॉट पर। ये बड़ा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि सर्फ एक्सेल एंड प्रेजेंट्स जोश जगादे powered by Telenor 4G and Clearman and Surf Excel present जोश जगादे powered by Telenor 4G and Hero Detergents। ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों से ये सवाल जरूर पूछेंगे। Clearman and Surf Excel presents जोश जगादे powered by Telenor 4G and Hero Detergents। एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ। अब चंद मिनट बाकी रह गए, इन दोनों से मुख्तसर जवाब लेते हैं। यूनुस पहले आप बताइए कि ओपनिंग कौन करेगा पाकिस्तानी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए तीनों ओपनर मौजूद है, इनमें से करेंगे, और साहबजादा फरहान को विकेट कीपर लिखा हुआ नहीं खिलाना चाहिए उनको, वैसे तो वो एज अ फील्डर खेलेंगे, नहीं एज अ विकेट कीपर खेले, उनके सामने लिखा हुआ है। उन्होंने PSL में किसी मैच में कीपिंग नहीं की, लेकिन लिखा तो हुआ है ना, तो फिर तो वही करेंगे। तो शान मसूद के आगे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी लिख तो देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मेरे ख्याल से देखिए अगर मैं बात करूं ये तीनों ओपनर्स की, फखर जमान की बात करूं, साहबजादा फरहान की बात, साइम अयूब की बात करूं, इनके होते हुए तो किसी और को नहीं करना चाहिए। दो के हसन नवाज भी मौजूद है, लेकिन हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेला। उसके बाद मोहम्मद हारिस की अगर मैं बात करूं तो मिडिल ऑर्डर में वो खेल नहीं सकते, क्योंकि उनका जो स्टाइल है वो आपने देख लिया, तो पावर प्ले में वो कोशिश करते हैं, पावर प्ले में कोशिश करते हैं, और उनकी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वही स्क्वायर लेग और मिड विकेट, उसके अलावा ऑफ स्टंप पे सामने नहीं खेलते। तो मेरे ख्याल से इन तीनों के ओपनर के होते हुए तो वो तीनों को होना चाहिए, और ये हो सकता है कि साहबजादा फरहान जो है वो विकेट कीपिंग करेंगे बस। तो आपकी क्या राय? साहबजादा फरहान ने तो किसी मैच में कीपिंग की नहीं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपनी लोकल टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नहीं कीपिंग की, पहले करते रहे, इस साल तो आप खुद ही बता रहे थे कि उन्होंने कीपिंग नहीं की है, तो आप समझते हैं एज अ विकेट कीपर उनको खिलाना फैसला दुरुस्त? नहीं, थोड़ा सा सच ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है या तो खेलेंगे नहीं, और खेलेंगे तो अपने नंबर पे नहीं खेलेंगे, ओपन नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा? फखर जमान, फखर जमान वन डाउन हो सकते हैं, श्योर नहीं है, हो सकते हैं। हसन नवाज ने इस PSL से अपनी 4 नंबर खेलने के बाद अपनी जगह इन 3 मैचों के लिए तो पक्की कर ली, उनका रीजन है भाई 4 नंबर खामोशी से खेल लो। हारिस का बच्चा, हारिस को खिलाना चाहिए, कीपर है, प्रॉपर कीपर है। फरहान कीपिंग रेगुलर नहीं करते, ये सीरीज को लोग लाइट ले रहे हैं, इनसे आप ये ना भूलें टेस्ट मैच आपके घर में हरा के गए और ऐसा हरा के गए, आपके कोच ने बैठ के कहा था कि हमारे मतलब की पिच नहीं मिली, रिजल्ट कहां से लाओ? महमूद ने कहा था जी, और 8 दिन में मैच हार गए 2 टेस्ट मैच। सही, यही प्लेटफॉर्म था ना, कवर कर रहे थे। 10 दिन का मैच थे 2, और 8 दिन में आप 2 टेस्ट मैच हार गए थे। ठीक है, और स्टेटमेंट आप ही की कोच की आई थी, हमारे मतलब की नहीं आई तो रिजल्ट कैसे आएगा? अब तो नहीं कह सकते ना मतलब की नहीं आई, उस दिन के बाद से उनका क्या माइक हेसन कहेंगे हमारे मतलब की पिच नहीं? टेस्ट मैच में तो मतलब लॉजिकली बात करनी चाहिए इंसान को, जब भी बोलो क्वालिटी बोलो, अच्छा बोलो। यूनुस, अब आप इस पे आते हैं HBL PSL पर। अब आपकी नजर में कल लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तो लाहौर कलंदर्स का कॉन्फिडेंस हाई होगा या इस्लामाबाद यूनाइटेड का? जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर्स ही मैच जीतते हुए जा रहे हैं, और जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वो मैच हारे हैं।
और जहाँ तक मैं बात करूँ कि जो मेरी फेवरेट टीम, वो आपको पता है कौन सी टीम है, लेकिन ये कल का मैच जो है वो डू एंड डाई मैच है, तो दोनों टीमों के पास ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, दो मतलब इवन चांस है कि वो दोनों जीते हैं। लेकिन ये कि आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। दोनों कैप्टन्स पे बड़ा डिपेंड करता है। शहनशाह अफरीदी जिस तरह की स्मार्ट कैप्टनसी की है वो आपके सामने है। लास्ट मैच में शादाब खान से जो कैप्टनसी हुई है तो वो थोड़ा सा डाउन है इस मामले में। लेकिन ये आई होप कि अच्छा मैच हो और क्लोज मैच हो, ताकि एक अच्छा मैच देखने को मिले। चलें देखते हैं कि कल क्या होता है। कल लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान और खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।